हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक विस्टाज का 4th चैप्टर द एनिमी। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 5th पार्ट, और इसका भी हम यहाँ पर अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, और साथ ही साथ जो इसके कठिन शब्द आएंगे, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है, उनको भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल। यंग मास्टर, ये डॉक्टर सदाओ के लिए यूज किया गया है कि वो इतना अपनी स्किल पर उसे इतना गर्व है, यानी अपनी दक्षता पर इतना गर्व है। टू सेव लाइफ, यानी लोगों के जीवन बचाने की जो दक्षता है उसके ऊपर उसे बहुत गर्व है। दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि वो किसी का भी जीवन बचा सकता है। द कुक सेड कंटेम्पटियसली का मतलब वो होता है फुल ऑफ हेट एंड फुल ऑफ हेट्रेड, यानी घृणा का भाव जिससे उजागर होता है। यानी कुक ने, रसोइये ने जो है घृणा के भाव के साथ कहा। सी स्प्लिट ए फाउल्स नेक स्किलफुली, उसने एक चिड़िया की गर्दन को बड़ी स्किलफुली यानी निपुणता के साथ तोड़ दी, मरोड़ करके। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और उस फड़फड़ाती हुई उस पक्षी को वो पकड़े रहा। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्टेरिया वाइन, और उसके खून को उसने विस्टेरिया नाम की जो एक वाइन होती है, एक बेल होती है, उसकी जड़ में जाने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स का मतलब होता है जो है खाद। तो बताया उसने कि भाई खून जो है सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है, सबसे अच्छा खाद होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और ये बूढ़ा बागवान उसकी एक बूंद भी बर्बाद नहीं करने देगा। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। यूमी ने बड़ी दुख के भाव के साथ कहा कि हमको हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वाट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम एज ए ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। तो यूमी ने कहा कि बेचारे जो बच्चे हैं हमारे, उनका क्या भविष्य होगा यदि उनका पिता देशद्रोही का आरोप यदि उसके ऊपर लगता है, कंडेम किया जाता है वो देशद्रोही के रूप में। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द बरामदा नियर बाई। यानी हाना जो पास के ही बरामदे में खड़ी हुई थी और फूलों को व्यवस्थित करती हुई खड़ी हुई थी, इन लोगों ने बात को इस तरीके से बातचीत जारी रखी जिससे कि वो हाना भी सुन ले। एंड सी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट सी माइट हियर, यानी वो इसी पर्पस से ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे जिससे कि हाना क्लियरली उनकी बात सुन ले। दैट दे वर राइट, सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। हालांकि हाना भी उनकी बात से सहमत थी, वो भी जानती थी कि ये लोग सही थे और वो अपने हृदय से इस बात को स्वीकार करती थी। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन उसके जीवन का एक दूसरा हिस्सा भी था विच सी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वो खुद भी नहीं समझ सकी थी। इट वाज नॉट सेंटिमेंटल, ये कोई सेंटिमेंटल की बात नहीं थी। कोई जो है लाइकिंग द प्रिजनर, यानी वो अपने सेंटिमेंटल में जो है कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो प्रिजनर को लाइक करती हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी अपनी भावावेश में वो प्रिजनर को जो है लाइक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वो तो हमेशा ही उसको एक कैदी के रूप में सोचती थी। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, वो तो उसको यस्टरडे से ही पसंद नहीं करती थी, यानी जब से वो पकड़ा गया था कल से, तब से ही वो उसे पसंद नहीं था। व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, जब उसने अपने आवेग के साथ ये कहा था, इम्पल्सिव वे में ये कहा था कि एनी वे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम, मुझे बताने दो कि मेरा नाम टॉम है। सी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, तो उसने सिर्फ अपना थोड़ा सा सिर हिला दिया था। सी सा हर्ट इन हिज आइज, उसने उसकी आँख के अंदर, उसकी आँखों में दर्द महसूस किया था। बट सी डिड नॉट विश टू एसवेज,
लेकिन उसने उसके दर्द को या उसके अंदर की जो भावनाएं थी दुख से भरी हुई, उनको किसी भी तरह से शांत करने की कोशिश नहीं की, एस्वेज करने की कोशिश नहीं की, यानी काम डाउन करने की जो है कोशिश नहीं की। इंडीड वास्तव में ही वाज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, क्योंकि वो तो इस घर के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत था। एज़ फॉर सदाओ, जहाँ तक सदाओ की बात है, एवरी डे ही एग्जामाइंड द वाउंड केयरफुली, हर रोज़ वो उस घाव को बहुत ही केयरफुली यानी सावधानी के साथ उसका परीक्षण करता था। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और इस समय यानी इस सुबह जो अंतिम जो टाँके थे, जो स्टिच थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। एंड द यंग मैन वुड बी एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और डॉक्टर ने कहा था कि ये व्यक्ति नियरली जो है एक फोर्टनाइट के अंदर, यानी एक 15 दिन की अवधि में, फोर्टनाइट ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स फोर्टनाइट कहलाता है, 2 सप्ताहों का समय। तो डॉक्टर ने कहा था कि भाई ये 2 सप्ताह के अंदर लगभग पहले जैसा ही हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस। तब सदाओ वापस अपने ऑफिस में गया और सावधानी के साथ उसने एक टाइप किया लेटर, और किसके लिए टाइप किया? चीफ ऑफ पुलिस, जापान के मुख्य पुलिस अधिकारी के लिए, रिपोर्टिंग द होल मैटर, इस सारे मामले को बताते हुए। ऑन द 21st डे ऑफ फेब्रुवरी, यानी फरवरी के 21 तारीख को, एन एस्केप्ड प्रिजनर वाज वाश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। उसने अपने पत्र में लिखा कि भाई 21 फरवरी के दिन एक भागा हुआ कैदी समुद्र से बहा करके लाया गया और किनारे पर डाल दिया गया, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे मकान के आगे। सो फार ही टाइप्ड, इतना ही लिखा उसने। एंड देन ही ओपनड ए सीक्रेट डायर ऑफ हिज डेस्क, अपनी डेस्क का एक गुप्त खाना उसने खोला। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उस लगभग अधूरी उस रिपोर्ट को उसके अंदर डाल दिया। ऑन द 7th डे, 7वें दिन, आफ्टर दैट, इसके बाद में, 2 थिंग्स हैपन्ड, 2 बातें यानी 2 घटनाएं घटित हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, जितने भी नौकर थे वो साथ साथ जो है चले गए वहाँ से, उसके घर से। देयर बिलोंगिंग्स, उनके सामान, टाइट बंधे हुए थे, इन लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ्स, बड़े बड़े चौकोर जो है कपड़ों के अंदर, करचीफ्स में। वैन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब हाना सुबह जागी तो नथिंग वाज डन, कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कोई भी काम नहीं हुआ था घर का। द हाउस नॉट क्लीन्ड, यानी मकान भी साफ़ नहीं हुआ था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना भी तैयार नहीं हुआ था। एंड सी न्यू, और वो जानती थी, वाट इट मींट, कि इसका क्या अर्थ था। सी वाज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वो थोड़ी डर गई थी और कुछ बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी और दुखी भी थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस, लेकिन एक मालकिन के रूप में जो उसका प्राइड था, जो गर्व था, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, उस गर्व ने उसे इसे प्रकट नहीं करने दिया। इंस्टीड, इसके बजाय, सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, यानी बड़े ग्रेसफुली उसने अपने सिर को तान के रखा। वैन दे अपीयर्ड बिफोर हर, जब सारे के सारे नौकर उसके सामने आए, इन द किचन में। एंड सी पेड देम ऑफ, तब हाना ने उन सबको उनके पैसे दिए। एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और उनको धन्यवाद भी दिया कि जो कुछ भी उन्होंने उसके लिए किया था। दे वर क्राइंग, वे चिल्ला रहे थे, बट सी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो नहीं चिल्लाई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ, कुक ने और गार्डनर ने सदाओ की सेवा की थी, सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, जब सदाओ अपने पिता के घर में अभी बच्चा ही था, तब से ये लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। एंड यूमी क्राइड, और यूमी इसलिए चिल्लाई, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के कारण। सी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतनी दुखी थी, दैट आफ्टर सी हैड गॉन, यानी वहाँ से चले जाने के बाद भी, सी रैन बैक टू हाना, वो भागती हुई दोबारा हाना के पास आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, और हाना से कहा उसने कि यदि आज की रात बच्चा बहुत ज़्यादा मुझे याद करे तो सेंड फॉर मी, तो मुझे बुला भेजना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं मेरे घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, और आप जानती हो कि मेरा घर कहाँ है।
थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग। हाना ने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि अच्छा, धन्यवाद। बट सी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। लेकिन उसने अपने आप से कहा कि चाहे बेबी कितना भी चिल्लाए, वो यूमी को बुलाने नहीं भेजेगी। सी मेड द ब्रेकफास्ट। उसने स्वयं ने ब्रेकफास्ट तैयार किया। एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। और सदाव ने बच्चों को संभाला। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स। किसी ने भी नौकरों के बारे में बात नहीं की। बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। इस तथ्य के अलावा कि वे चले गए थे। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर। लेकिन जब हाना सुबह का खाना दे करके आई थी उस कैदी को, तो सी केम बैक टू सदाव। उसके बाद वो सदाव के पास वापस आ गई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वाट वी ought टू डू। हम उस चीज़ को साफ साफ क्यों नहीं देख सकते जो हमें देखना चाहिए। सी आस्केड हिम। उसने सदाव से कहा, इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू। यहाँ तक कि नौकर भी हमसे ज़्यादा साफ साफ इस चीज़ को देख रहे थे। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज। हम दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं। सदाव डिड नॉट आंसर। सदाव ने इसका जवाब नहीं दिया। बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चला गया। वेयर द प्रिजनर वाच एंड सेट ब्रस्क्यूली। यानी थोड़ी देर बाद सदाव जो है उस कमरे में चला गया जिसमें प्रिजनर रखा हुआ था, जो बंदी था वो उस कमरे में गया। एंड सेट ब्रस्क्यूली। और उससे बहुत ही रुखाई के साथ कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट। आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम। मैं चाहता हूँ कि तुम 5 मिनट तक अपने पैरों पर खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग। और कल तुम ऐसी 2 बार कोशिश करना, यानी 2 बार ऐसा करना। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। और जितना संभव हो उतनी जल्दी तुम अपनी ताकत को वापस हासिल कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ही सा द फ्लीकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी पेले। उस यंग मैन के चेहरे के ऊपर, जो अभी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, उस चेहरे के ऊपर उसने एक फ्लीकर ऑफ टेरर देखा, यानी झलक देखी एक भय की, एक डर की। ओके द बॉय मरमर्ड। तब लड़के ने कहा कि ठीक है। इविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। प्रकटतः वो कुछ और कहने के लिए दृढ़ प्रतीक था। यानी क्या कहा उसने, आई फील आई वॉन्ट टू थैंक यू। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। मेरे जीवन को बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेट कॉर्डली। तो सदाव ने बहुत ही जो है कॉर्डली कहा, उससे रुखाई के साथ कहा कि इतनी जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो। ही सा द फ्लीकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज। उसने उस लड़के की आंखों में दोबारा से टेरर का एक फ्लीकर देखा। कहने का मतलब डर की एक झलक देखी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। यानी एनिमल्स की तरह, यानी जानवरों की तरह नहीं गलती करने वाला टेरर उसे दिखाई दिया। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिमजॉन फॉर ए मोमेंट। एक क्षण के लिए उसकी गर्दन पर बने हुए जो स्कार्स थे उनका रंग लाल हो गया, क्रिमजॉन हो गया। क्रिमजॉन मतलब लाल हो गया। दोज स्कार्स, ये घाव, वाट आर दे, वाट वर दे, वे किसके कारण थे। सदाव डिड नॉट आस्क। सदाव ने नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन्ड। और आफ्टरनून को एक और घटना घटित हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। अनअकस्टम्ड लेबर, एक तो ऐसा लेबर का मतलब काम, अनअकस्टम्ड जिसके ऐसा काम जो वो पहले नहीं करती थी, जिसकी वो अभ्यस्त नहीं थी। यानी जिस काम के प्रति वो अभ्यस्त नहीं थी उस काम को कर रही थी, बहुत ही हार्ड वर्क कर रही थी वो। साए मैसेंजर, तभी उसने एक मैसेंजर को देखा, एक दूत को देखा। कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, जिसने सरकारी वर्दी पहन रखी थी। हर हैंड्स बेंट वीक एंड सी कुड नॉट ड्रा हर ब्रेथ। और उस मैसेंजर को, उस दूत को देखते ही हाना के जो हाथ थे वो कमज़ोर पड़ गए और वो अपनी सांस उसकी रुकी की रुकी उसने महसूस की।
यानी सांस नहीं ले पाई एक झटके के साथ। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसने मन में सोचा कि शायद नौकरों ने इस बात को बता दिया है पहले ही। सी रेन टू सदाओ, तब वो भागी हुई जो है सदाओ के पास गई। गैस्पिंग, सांस फूलती हुई। अनेबल टू अटर ए वर्ड, एक शब्द भी मुंह से निकालने में असमर्थ। बट बाई देन, लेकिन तब तक द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, मैसेंजर भी धीरे धीरे उसका पीछा करता हुआ आ गया। थ्रू द गार्डन, गार्डन में से होता हुआ। एंड देयर ही स्टूड, और वो वहाँ करके खड़ा हो गया। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, ऐसा भाव से उसने सदाओं की तरफ इशारा किया, उस मैसेंजर की तरफ। मैसेंजर को दिखाया उसने इशारा करके सदाओं को। सदाओ लुकड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओं ने अपनी किताब से चेहरा उठा करके उसकी तरफ देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, साउदर्न सनशाइन यानी दक्षिण की तरफ से सूर्य के प्रकाश के लिए गार्डन की तरफ खुलने वाला जो भाग था कमरे का, जो पार्टीशन था, वो खोल रखा था। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, ये क्या है, उसने मैसेंजर से पूछा, उस संदेश वाहक से पूछा। एंड देन ही रोज, तब वो खड़ा हो गया। सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, उस आदमी की यूनिफॉर्म को देख करके, यानी उसकी वर्दी को देख करके। यू आर टू कम टू द पैलेस, तुमको महल चलना है, मतलब उस वो जो आया मैसेंजर, उसने कहा भाई तुमको महल में बुलाया है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन, यानी बूढ़े जनरल के दोबारा से दर्द उठा है। ओ हाना ब्रेथ, हाना ने शांति की सांस ली। इज़ दैट ऑल, क्या यही बात थी? ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, तो मैसेंजर ने थोड़ा आश्चर्य के साथ, ऑल मतलब क्या यही बात? इज़ इट नॉट एनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? इंडीड इट इज, सी रिप्लाइड, तब उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पर्याप्त है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे खेद है। वैन सदाओ केम टू से गुड बाई, और जब सदाओ उसे गुड बाई कहने आया तो सी वाज इन द किचन, वो किचन में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड सी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, और मात्र एक क्षण के लिए वो आराम करने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। मोर एक्सहास्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, वो ज़्यादा एक्सहास्टेड थी, मतलब ज़्यादा थकी हुई थी काम के बजाय डर के कारण। फ्राइट का मतलब डर। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सेड, तब आना ने कहा कि मुझे लगा कि वे तुमको अरेस्ट करने आए थे, तुमको गिरफ्तार करने आए थे। ही गेज डाउन इनटू हर एंशियस आइज, तब सदाओं ने उसकी चिंता से भरी हुई आँखों में झांका। आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, मुझे तुम्हारे लिए इस व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहिए। ही सैड इन डिस्ट्रेस, उसने अत्यधिक परेशानी में कहा। समहाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम, किसी न किसी तरह मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए। सदाओ गोज़ टू सी द जनरल, और उसके बाद में सदाओ जनरल को देखने के लिए चला गया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बचा हुआ भाग देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।